हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पौराणिक कथाओं में कई बार कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि संसार पहले कैसा था और उसमें किसी देवी या देवता के श्राप के कारण क्या बदलाव आया। एक ऐसी ही एक कथा समुद्र के पानी के खारे होने से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि किसके श्राप के समुद्र का पानी खारा हो गया। पुराणों के अनुसार पहले समुद्र का पानी खारा नहीं बल्कि मीठा, दूध की तरह सफेद और पीने योग्य होता था। एक श्राप के कारण समुद्र का पानी हमेशा के लिए खारा हो गया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए हिमालय पुत्री पार्वती ने एक समुद्र के पास एक कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। उनकी इस कठिन तपस्या के तेज से तीनों लोकों में उथल पुथल मच गया। देवता सारे भयभीत हो गए, लेकिन समुद्र देव माता पार्वती के स्वरूप पर मोहित हो गए थे। वो माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती यह सुनकर क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने समुद्र देव की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह के लिए इच्छुक हूँ। उनके सिवाय मेरे हृदय में किसी और के लिए स्थान नहीं है। समुद्र देव पार्वती के मुख से भगवान शिव की तारीफ सुनकर ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में जल उठे और उन्होंने आवेश मंच आकर भगवान शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए कहा कि वह तो एक भस्मधारी आदिवासी से अधिक कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं इतने गुणों से संपन्न हूँ। मैं सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता हूँ और मेरा चरित्र दूध की तरह सफेद है। देवी, तुम मुझसे विवाह के लिए हामी भर दो और समुद्र की रानी बन जाओ। समुद्र देव का अहंकारी स्वभाव और महादेव का अपमान ने पार्वती को क्रोध की अग्नि में धकेल दिया। वह अपने आराध्य का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने गुस्से में समुद्र देव को श्राप दे दिया कि जिस मीठे जल पर तुम्हें इतना अभिमान और घमंड है, वह जल खारा हो जाएगा और तुम्हारे समुद्र का पानी कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा। कहा जाता है कि माता पार्वती के श्राप देने के बाद से ही समुद्र का पानी खारा हो गया और अब मनुष्य चाहकर भी इस विशाल का स्रोत का जल अपनी प्यास बुझाने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता है।